हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करते हो आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल द स्काई टैरो 101 पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है, क्या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास वापस आएगी। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक जनरल रीडिंग है और मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी लोगों के लिए होंगे, सारी साइंस वाले लोगों के लिए होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो कार्ड आई है किंग ऑफ कप, वाओ। उसके बाद आई व्हील ऑफ फॉर्चून, उसके बाद द मून, नेक्स्ट कार्ड द हाई प्रीस्टेस, नाइट ऑफ वैंड्स, द एम्पेरर, फाइव ऑफ कप, द सन, वाओ। बॉटम ऑफ द डेक द वर्ल्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी, आपके पर्सन पास्ट में आपके जो भी रिश्ता थी आपके पर्सन के साथ, उस रिश्ते में आपके पर्सन तो आपसे बहुत ही प्यार करते हैं। क्योंकि किंग ऑफ कप की जो कार्ड आई है, ये कार्ड ये बहुत ही आपके पर्सन ने आपसे जो प्यार करते हैं, ये कार्ड ही इसकी प्रूफ है। क्योंकि किंग ऑफ कप की कार्ड मेल फीमेल दोनों के लिए है। तो जो भी हस्बैंड वाइफ या आप अगर अनमैरिड हो, दोनों के लिए, तो ये कार्ड ही इसका प्रूफ है। आपके पर्सन आपसे बहुत ही प्यार करते हैं, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कुछ ऐसी परिस्थिति, ऐसे कुछ आप दोनों के रिश्ते में नेगेटिविटी चल रही थी, जो आपके पर्सन आपसे छोड़कर पास्ट में कुछ थर्ड पार्टी के पास जाने के लिए मजबूर हो गई थी। देखिए फ्रेंड, कुछ ऐसी वजह हो सकती है। अगर आपके पर्सन की कुछ फैमिली प्रॉब्लम है, तो आपके पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है, ये जो मून की एनर्जी आप दोनों के रिश्ते में चल रहा है, ये आपके पर्सन बहुत ही, आपके पर्सन खुद को बहुत ही हारा हुआ सा, कमज़ोर महसूस कर रही है। आप तो दुखी हो, डेफिनेटली हो, और आपके पर्सन भी सेम दुखी हो। आपको लगता है नहीं तो मेरे पर्सन तो बहुत ही खुश है, उनको तो कोई परवाह ही नहीं है मेरे, वो तो थर्ड पार्टी के पास जाकर मुझसे भूल गई। और अगर वो मुझसे सच्चा प्यार करते थे तो वो थर्ड पार्टी की बातों में कभी नहीं आती थी। तो तरह तरह की ख्याल आपके मन में आती है। तो देखिए, यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो आपसे बहुत ही प्यार करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति, कुछ ऐसी उनकी परेशानी, कुछ ऐसी मजबूरी आपके पर्सन और आपकी रिश्ते को खराब करके रख दिया। मुझे खास करके दिखाई दे रहा है, आपके जो पर्सन प्यार तो उन्होंने आपसे करती है, लेकिन उनकी खास करके उनकी कुछ फैमिली की प्रेशर हो सकती है, जिनकी वजह से उनकी आपसे वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना लिया और उनकी बात को मानकर आपसे दूरियां बना ली। हो सकती है आपके पर्सन की घर में किसी ने उनको, उनकी मदर या फादर आपके पर्सन को कुछ ऐसी बातें बोली थी, जो आपके पर्सन बहुत ही अंदर अंदर बहुत ही तड़पती थी, रोई थी, मैं इस बात को कैसे मानूंगी। आप दोनों की कास्ट धर्म अगर अलग है, आपके पर्सन आपसे शादी करने की बात घर में रखी थी, आप शादी के लिए बोली थी, लेकिन आपके पर्सन के घर से सिर्फ उनको ये शादी के लिए इनकार कर दी। ये भी हो सकती है आपके पर्सन कुछ ऐसे काम करता है जहाँ पर उनको वो ज़्यादा कमाई नहीं करती है, उनको अपने मदर या फादर के ऊपर डिपेंडेंट है। अभी तक उन्होंने अपने जो भी करियर है उनमें सेटल नहीं हुआ है। तो आपके पर्सन घर में आपके बात को नहीं बोल पाई। और ये भी वजह हो सकती है, आपके पर्सन के घर से उनके ऊपर किसी और जगह शादी करने के लिए उनको बोल रही थी, और कुछ ऐसे बात आपके पर्सन की मदर या फादर आपके पर्सन को बोल दिया थी, जो उस वक्त आपके पर्सन आपसे दूरियां बना ली, आपसे नो कॉन्टैक्ट बना ली और आपसे कुछ भी नहीं बोला। ये सब बात, अगर आप दोनों मैरिड हो तो ये आपके पर्सन के मन में ये भी चल रही थी, मैं मेरे मदर या फादर या फैमिली में कोई भी मेरे और मेरे रिश्ते में दखल अंदाजी कर रही है, या मैं उनकी बातों को नहीं समझ सकती हूँ और उनकी बातों को मैं समझा भी
समझाने की कोशिश भी किया है मेरे हस्बैंड या वाइफ को, वो मेरे बात को नहीं मान रही है, तो इसलिए आपके पर्सन सेपरेशन ले लिया। तो कुछ बहुत सारी वजह हो सकती है। तो आपके जो पर्सन खास करके उनके दिल में तो आपके लिए बहुत प्यार है, लेकिन वो अपना प्यार छुपा कर अपने दिल में दबा कर उन्होंने आपसे दूरियां बना ली, और ये बहुत ही मजबूरी में आकर ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ पर आई है दी हाई प्रीस्टिस की कार्ड, मून की कार्ड की बाद ही आई है हाई प्रीस्टिस की कार्ड। ये जो नेगेटिविटी आप दोनों के रिश्ते में चल रहा है, इनके लिए ये भी हो सकती है आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी की भी आप दोनों की रिश्ते के ऊपर बुरे नज़र थी। ये हाई प्रीस्टिस की कार्ड इसकी प्रूफ है। ये भी हो सकती है आपके पर्सन की किसी और इंसान भी आपके पर्सन को चाहता है। अगर आप अनमैरिड हो तो वो इंसान कभी नहीं चाहती है आप दोनों के रिश्ते में बहुत ही ब्यूटीफुल जाननी स्टार्ट हो। वो क्या किया, आप दोनों को अलग करने के लिए कुछ ऐसी काला जादू किया है जिसकी वजह से आप दोनों की रिश्ते की ये वजह है। आप दोनों नो कॉन्टैक्ट में हो और आपके पर्सन उनकी काला जादू के ऊपर फंस गई और वहाँ पर अटक गई, ऐसा कुछ हो सकती है। लेकिन देखिए, जब कोई इंसान कोई भी थर्ड पार्टी जितना भी स्ट्रॉन्ग हो क्यों ना हो, लेकिन उनका असर एक समय ख़त्म होती है। तो यहाँ पर देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड ही इसकी प्रूफ है। ये जो थर्ड पार्टी जो आप दोनों के रिश्ते से उनकी सिर्फ नफरत ही है, वो मैरिड अनमैरिड आप दोनों के लिए ही है। कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जो आप दोनों के रिश्ते से जलन होती है, उनको बिल्कुल पसंद नहीं आप दोनों के रिश्ता। तो वो इंसान कुछ ऐसे काला जादू किया थी जो आप दोनों के रिश्ते में ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, ब्रेकअप चल रही है, सेपरेशन चल रही है। लेकिन ये समय ख़त्म होने की समय स्टार्ट हो गई, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड इसकी प्रूफ है। काला जादू की समय शेष अब अच्छे समय स्टार्ट होने की वक्त आ गई, क्योंकि यहाँ पर देखिए आई है दी वर्ल्ड कार्ड, बॉटम में आई है वर्ल्ड कार्ड, और यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ वैंस की कार्ड। हो सकती है आपके जो पर्सन हैं वो कुछ सुंदर दिखने वाले इंसान हैं, वो बहुत ही दिल से सच्चा इंसान और अंदर से बाहर से दोनों से ही सच्चा इंसान है। लेकिन आपके पर्सन के ऊपर किसी और इंसान की बहुत ही क्रश है। वो इंसान आपके पर्सन को मन ही मन चाहता है, उनके लिए पैशन रोमांटिक फीलिंग्स मन ही मन वो महसूस करती है, और आपके पर्सन को ही वो अपना वर्ल्ड मानती है। इसलिए आपके पर्सन की ऊपर उनकी पूरे नज़र है, और उन्होंने क्या किया, आपके रिश्ते में कुछ बुरे एनर्जी नेगेटिविटी डाल रही है, जिनकी वजह से आपके पर्सन क्या कर रही है, आपसे वो दूरियां बना ली और उनकी बातों में आकर उनके पास चले गई। क्योंकि यहाँ पर देखिए आपके पर्सन पास्ट में तो उनकी थर्ड पार्टी की बातों में आकर उनकी तरफ चली गई। ये भी हो सकती है आपके पर्सन की दोस्त सर्कल अच्छा नहीं है, वो दोस्त ने उनके दिमाग को भड़काई, कुछ ऐसे बातें बोली थी उनको कि तुम्हारे लिए ये रिश्ता ठीक नहीं है, ये इंसान ठीक नहीं है, तुम्हें और भी बेहतर इंसान मिल सकते हैं। आपके पर्सन कुछ इस तरीके से भी इंसान है जो दूसरों की बातों में बहुत ही जल्दी आ जाती है। तो ऐसा ही कुछ वजह आपके पर्सन के साथ हुआ थी। तो जो भी बात हो ना क्यों हो, थर्ड पार्टी की बातों में आकर उनके पास तक आपके पर्सन मजबूरी में ही हो या जानबूझकर ही हो, जरूर गया थी। लेकिन अभी आपके पर्सन की हाल देखिए इस 5 ऑफ कप की एनर्जी में है। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के पास जाकर खुश होती है तो ये 5 ऑफ कप की एनर्जी उनको कभी नहीं होना चाहिए। वो तो बहुत ही हैप्पी रहना चाहिए ना। वो तो आपको छोड़कर आपके प्यार को ठुकरा कर थर्ड पार्टी के पास चले गई, तो क्या हुआ, उनको अभी इससे ऐसे मुख फिर कर आपके प्यार के लिए तड़पना पड़ रही है। तो यही तो कर्मा है, आपके पर्सन को कर्मा मिल गई है और थर्ड पार्टी की असली चेहरा आपके पर्सन के सामने आ गई। तो यहाँ पर देखिए आई है दी एम्पायर का कार्ड। तो ये भी वजह हो सकती है आपके पर्सन तो प्यार आपसे करता है, लेकिन कुछ उनकी फैमिली में उनके फादर बहुत ही डोमिनेटिंग इंसान हो सकती है, जो आपके पर्सन को ऐसा कुछ बात बोली जिनके वजह से आपके पर्सन मजबूर हो गई आपसे दूरियां बनाने के लिए। आपको भी ये समझने की ज़रूरत है और आपको भी ये जानने की ज़रूरत है, क्योंकि एक इंसान जब हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर प्रेशर डालते हैं तब हम
उनकी बात को नहीं डाल सकते हैं। कुछ ऐसे मजबूरी आपके पर्सन के साथ भी पास्ट में हुई थी, इसलिए आपके पर्सन थर्ड पार्टी के पास गई थी। तो यहाँ पर देखिए आई है, लास्ट कार्ड आई है दी सन कार्ड। तो अभी आपके पर्सन बहुत ही दुखी है और वो बहुत ही अच्छे से उसको समझ आ गई। अल्टीमेट खुशी आप है, आप ही उनकी ज़िंदगी की रोशनी हो। वो थर्ड पार्टी की बातों में आकर मजबूरी में हो, उनके पास चले तो गई, लेकिन वो दुखी है, परेशान है। वो आपके प्यार के लिए रो रही है, तड़प रही है और आपकी उनकी ज़िंदगी की जो भी रोशनी वो खो चुकी है। तो अभी आपके पर्सन ये सोच रहा है मुझे जल्द से जल्द थर्ड पार्टी से निकलने की ज़रूरत है और ये मेरे ज़िंदगी की रोशनी को, मुझे मेरे प्यार को, मेरे हस्बैंड या वाइफ को मेरी ज़िंदगी में वापस लाना पड़ेगी। चाहे कितना भी थर्ड पार्टी मेरे पास क्यों ना हो, मैं उनसे लड़कर मैं मेरे ज़िंदगी की खुशी वापस आऊँगी। और ये अच्छा समय आपकी ज़िंदगी में शुरू हो गई, बुरे समय ख़त्म हो गई। जब सन रीडिंग में आती है तब आपके साथ ज़रूर अच्छा कुछ होंगे। और आपके पर्सन का ये जो 5 ऑफ कप की एनर्जी है, जो दुखी, यही सबसे बड़ी प्रूफ है उनकी आपके पर्सन के कर्मा उनको मिल गई। थर्ड पार्टी की असली चेहरा आपके पर्सन के सामने आ गई। अगर उनकी फैमिली उनके ऊपर प्रेशर डाल रही थी तो आपके पर्सन इस वक्त फैमिली की बातों को और नहीं सुनेगी, उनको समझा के आपके पास आएगी। अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कोई भी क्रश, कोई भी तीसरा इंसान उनके दिमाग को भड़काने की कोशिश कर रही थी तो उनके साथ भी आपके पर्सन लड़कर आपके पास वापस आएंगी, क्योंकि उनको समझ आ गई आप ही उनकी खुशी हो और आपके पास ही वो ज़िंदगी में हैप्पी रह सकते हैं और जो उनको किसी में नहीं मिलेगी। तो ये आपके पर्सन को समझ आ गई। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर मेरी रीडिंग पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ आपको अगले रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।